भगवान के नाम का सत्संग चल रहा हो, तुम्हारे पास भले समय नहीं है, लेकिन महाराज कुछ करके 5 मिनट ऐसे निकाल लो ताकि ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक कर सको और भगवान के नाम का प्रसाद प्राप्त कर सको। हमें ये नहीं कहते कि कथा चल रही है तुम वहां जाके 10,000 रुपए दान करो, हैं हाथ में पैसे नहीं है कैसे जाए वहां। भगवान ये नहीं कहते कि तुम्हें पैसे देने आओ, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। जाकर के चरणों में प्रणाम कर दो, प्रभु खाली आया हूं खाली जा। तो भगवान ये नहीं कहते, तो हम जो किस्मत में होता है प्रभु से डाल देते हैं। दान करने से धन नहीं करता, लेकिन मन का दान करो। ये नहीं कि पैसों का ही दान करो, मन से दान करो। और पैसों का दान कर दिया लेकिन महाराज मन में जी लग रही इतने पैसा चले गए और दुख है रो, तो वो पैसा भी चला गया और समझ लो कि तुम्हारा दान भी किसी काम का नहीं रहा। चाहे भला थोड़ा करो पर लेकिन भावनाओं से करो, मन से करो। जो दिया ठाकुर जी के, क्योंकि न तो हम कुछ लेके आते हैं और ना ही कुछ लेके जाते हैं। यहाँ तक कि माताएं घमंड करते हैं कि शरीर पर हम कोई बलवान है, हमारे समान कोई है नहीं। पता नहीं कल इस शरीर में ऐसा रोग लग जाए कि कीड़े पड़ जाए, पता नहीं किसी को। तो घमंड करना बेकार है, भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है। आज मैया कथा सुन बैठी है लेकिन कथा नहीं सुन रही। महादेव ने बहुत समझाया, आरती भी न तो आरती ली न प्रसाद लिया, लेकिन भगवान ने आरती भी ली प्रसाद लिया। कथा में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कथा सुन ली हाथ झाड़े और चल दिए, आरती प्रसाद लेने का समय नहीं है। ये गलत बात है। कहीं पर भी जाओ अगर भगवान के नाम की आरती प्रसाद मिल रहा है, वितरण हो रहा है, तो उसे लेकर के ही जाओ, छोड़ना नहीं चाहिए। ये कथा का नियम होता है, धर्म होता है। आज सती ने जब कुछ नहीं ग्रहण किया तो महादेव ने कहा अब चलो घर चलते हैं। आश्रम से चले तो आगे महाराज भगवान श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण के साथ चले आ रहे हैं। जब छोटे भाई लक्ष्मण के साथ चले आ रहे हैं तो पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं जंगल में कि हे खग मृग हे मधु कर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। हे जंगल के परिंदों, हे जीव जंतु हो, अगर आपने हमारी सीते को देखा हो तो हमें बता दो कि वो हमारी सीते कहाँ गई है। बिलाप करते हैं। अब भगवान भोले बाबा की नजर पड़ी राम पर, उन्होंने हाथ जोड़े नतमस्तक किया और सती से कही सती ये हमारे इष्ट देव चले आ रहे हैं। जी हाँ जी तुम्हारे को है इष्ट देव, इष्ट देव जी ईश्वर, हाँ अल्लाह। हाँ तो ये रोए कहाँ को रहे? क्योंकि इनकी पत्नी का हरण हो गया है, इसलिए उनकी याद में इन्हें खोज रहे हैं और उन्हें रो रहे हैं। भोले बाबा, हाँ ये तुम्हारे इष्ट देवता हैं, जी जग के देवता हैं और ये सीता को हरण है वो ताकि गांव में ये रो रहे हैं। बिल्कुल है कि सीता को हाँ वियोग में रो रहे हैं। भोले बाबा तुम वास्तव में भोले हो। क्यों? तुम ये बताओ, जब ये जग के देवता हैं, इष्ट देवता हैं, इनकी सीता को हरण है गए तो इन्हें तो खुद ही मालूम हुई कि भाई सीता को धन लेगा। बताइए। भोले बाबा कहने के सती भी तुम भी ना कहां से कहां बात पहुंचा देती है। भाई तुम्हारे इष्ट देवता हैं और जो सीता के मां में रोए गए तो इन्हें तो खुद ही मालूम हुई सीता को धन लेगा। बताइए। अच्छा महाराज, हाँ भगवान राम जानते थे कि सीता का हरण हो गया है और सीता को रावण लेके गया है। मतलब वो तो त्रिलोकी है, अंतर्यामी, उनसे क्या सिवाय है, सब कुछ जानते थे। अगर भगवान सीधे सीधे जाकर के रावण को मार देते, सीता को वहां से ले आते, तो जो जंगल में छोटे मोटे निशाचर आते, पापी आते, उनको उद्धार कैसे होता है? सीधे सीधे अगर रावण को मार देते तो रावण के कुल का संहार कैसे होता, उसका उद्धार कैसा होता है? भगवान ने मर्यादा में रहकर के बड़ी अच्छी तरह से मर्यादा को भी निभाया और प्रभु ने अपना जो है जिस कार्य को करने हेतु संसार में अवतार लिया उसे भी परिपूर्ण किया।
अब भगवान समझाते हैं, कहा है महाराज कि सती तुम्हें कितना भी समझा लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता है, आज उसी समय कहा है महाराज भगवान भोलेनाथ ने, सती दुनिया में 3 इंसान ऐसे बताए हैं कि जिन्हें कितना भी आप समझाना लेकिन वो कभी आपकी बात नहीं मानते। कौन कौन से? एक तो अपना पड़ोसी हुआ। पड़ोसी? हाँ। कैसे? परीक्षित महाराज ध्यान देना, अगर आपका पड़ोसी कोई गलत कार्य कर रहा है और आप सब जानते हैं कि भाई गलत कर रहा है, उससे कहो कि भैया तुम ये जो काम कर रहे हो ठीक नहीं है, गलत है, तुमको क्या लगेगा? क्या सोचेगा कि जो हम कर रहे हैं जब बुरा लग रहा है, जब देखो नहीं जा रहा तासे हमसे मना कर रहा है। अब वो ये नहीं सोच रहा कि हमारे अच्छे के लिए हमसे मना कर रहा है, बल्कि उसे उल्टा लग रहा है। और दूसरे महाराज अपनी पत्नी जी, पत्नी? हाँ, देवी मैया। अगर ये देवी मैया का बात को लेके गुस्सा है ना, और पति महाराज ने इनकी मन की इच्छा अगर पूरी नहीं करी तो समझ ले फिर दुर्गा मैया घर में आ जाती है। हाँ, इन्हें क्या घरों में भी जाए, क्या गुस्सों में जाए, इन्हें के लिए धोखा चाहिए है, तो इनकी मन की बात भी पूरी करना जरूरी है। और तीसरी तो महाराज है ही है मूर्ख, जो पागल, जिसे कितना भी समझाओ वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। हाँ। तो भगवान भोले बाबा कहते हैं कि देखो हमने तुमने बहुत समझाते लेकिन वो नहीं मानी। अब वो कहती है सती जी भोले बाबा से कि अगर ये तुम्हारे राम है, भगवान है, हम कैसे पता कर, हमें कैसे मालूम करें कि वाकई में राम है? बोले तो भाई एक बात समझ में आ रही है। बोलो। इनकी हम परीक्षा ले लें। देखो तुम इनकी परीक्षा करने मत जाओ। क्यों? अभी तो हम जान पाएंगे तुम्हारा राम हो भगवान हो कौन है। अब भोले बाबा मना कर रहे हैं लेकिन अच्छा अगर तुम्हारे मन में सुनते हैं तो ठीक है, तुम जाओ परीक्षा कर लो। कर ले। ठीक। अब महाराज भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया तो सती जी चली वहां से, और जिस रास्ते पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों जा रहे हैं, सती जी उसी समय चली, उसी रास्ते पर पहुंची तो सती मैया ने अजय सीता जी का रूप धारण किया और सीता माँ का रूप धारण करने के बाद सामने पहुंची। भगवान राम ने नहीं निहारा बल्कि लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण बोले भैया राम से, भैया चलो देखना तो सामने भाभी चली जा रही है और हम चारों तरफ ढूंढ रहे हैं तो वो सामने भाभी जा रही है। हाँ, तुम ये रास्ता चले ना है। क्यों? वो रास्ता पर कांटे बहुत है, चलो जी शॉर्टकट रास्ता चले। अब भाई राम बड़े हैं तो लक्ष्मण को उनकी बात का पालन तो करना ही है। अब चिल्ला रहे कि भाभी सामने आ रही है, तुम रास्ता छोड़ रहे हो। अब राम देखते ही समझ गए, दूसरा रास्ता चलने लगे। दूसरे रास्ते पर भी भगवान श्री राम के सामने फिर सती जी पहुंची। अब भगवान से फिर बोले लक्ष्मण, बोले भैया जरा देखो ना सामने भाभी जा रही है और तुम उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हो? हाँ, ये भाभी ना है तो ये बाबा चल चल जाइए चल। अब महाराज भगवान राम कहते हैं कि सती तुम बाजारों की तुम्हें पाउस पांडो पड़ो। राम सामने पहुंच गए और सामने पहुंच के भगवान राम ने महाराज दोनों हाथ जोड़े और बोले, प्रभु ने प्रेम से प्रणाम किया और बचना व्रतशील सुसारे प्रेम से प्रणाम किया।
कि भगवान राम ने सारा चरित्र जो है सत्य जी के सामने घुमा दिया।